नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और समस्त शोधार्थियों के लिए पीएचडी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास में हम उस विषय के बारे में जानेंगे। बहुत सारे शोधार्थियों का एक प्रश्न बार बार हमारे पास में आता है कि हम शोध प्रबंध लिखने के बाद, पूर्ण करने के बाद, जब शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण होता है तो उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे, किस प्रकार से हम उसकी पीपीटी तैयार करें। तो बस इन्हीं कुछ बातों को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उनके बिंदु कौन कौन से होंगे, कितनी स्लाइड होना चाहिए और भाषा क्या होना चाहिए। सबसे मुख्य समस्या आती है कि हमें स्लाइड के बारे में पता चल गया कि हमें 40 स्लाइड बनाना है, 30 स्लाइड बनाना है। बिंदुओं के बारे में भी हमें पता चल गया, लेकिन उन बिंदुओं के अंतर्गत लिखना क्या है, ये शोधार्थी की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपके लिए एक प्राक प्रस्तुतिकरण, जो मेरे ही शोधार्थी हैं, विराग जैन, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह की शोधार्थी हैं, तो उनका ये जो प्राक प्रस्तुतिकरण जो हमने बनवाया है और अपने निर्देशन में बनवाया है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें प्राक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे हम पीएचडी प्री सबमिशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए हम चलते हैं कौन कौन से बिंदु होंगे। सबसे पहली बात, हमें अपने मुख्य पृष्ठ का ध्यान रखना है। जितनी भी थीसिस आपकी बनाई गई है, आपने बनाई है, जो जो बिंदु है, उन सारे बिंदुओं को एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और बहुत अच्छे से आप देख लें उन बिंदुओं को। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ की बात आती है कि मुख्य पृष्ठ, मुख्य आवरण पृष्ठ। शोधार्थी के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है। कुछ मैं आपको सावधानियां आपको बता दूं कि सर्वप्रथम आपके लिए आपका शोध प्रबंध आपको पूरा याद होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। कितने अध्याय हैं, उसका आकार विकार क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किस अध्याय में हमने क्या क्या लिखा है, उसका सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये बिंदु आपको याद रखना है। इसके उपरांत आपने जो शोध संक्षेपिका बनाई है, शोध सारांश बनाया है, उस शोध सारांश को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। कुछ समस्या ऐसी भी आएंगी कि आपसे बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो या कक्षा मैं आपको अगले दिन बताऊंगा कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। अभी तो मैं आपको पीपीटी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ समस्याएं आपके बीच में आएंगी शोधार्थियों के लिए, जैसे कि हमें लिखना क्या है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, भाषा क्या होगी और किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। सबसे पहले जब आप प्रेजेंट करेंगे, मैं दोनों कक्षाओं को एक साथ ले रहा हूँ, दोनों बातों को एक साथ चला रहा हूँ कि आप प्रेजेंट कैसे करें। जैसे कि ये शोधार्थी विराग से, तो आप सबसे पहले जैसे ही आप वाइवा कक्ष में आप आते हैं, सबसे पहले आपको नमस्कार करें, सबके लिए नमस्कार। और जैसे ही आप प्रारंभ करें, तो सबसे पहले आपको ये जो पीपीटी है, पीपीटी का, इसके पूर्व आपको रिसर्च सेल में संबंधित अधिकारी के लिए आपको अपनी पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में और वर्ड फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट आपको लाना है। यद्यपि संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, इनमें आप पीडीएफ बना करके जरूर लाएं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज फॉन्ट चेंज होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शोधार्थी का पूरा वाइवा उसी चक्कर में बिगड़ जाता है और वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। इसलिए आप स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जैसे ही कक्ष में प्रवेश करें, तो कक्ष में आपको सबको नमस्कार करना है।
और फिर आपको अपना परिचय देना है कि मैं विराग जैन, शोधार्थी, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। इसके बाद आपको अपना